जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आपकी आज मैथ की औसत की एवरेज की लास्ट क्लास है, फिर आपका औसत पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज आपकी लास्ट क्लास है। जैसा कि साथियों कल की क्लास में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था। देख लीजिए, एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। मतलब कि औसत आयु कितने वर्ष है, सभी की, जितने भी सदस्य हैं उनकी औसत आयु, समस्त सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो इसको बीच में रखते हैं। ठीक है, बीच में बोले तो कि अगर आपको सभी की औसत आयु दी जाए तो आप बीच में रखना। अब आप देख लो, जबकि उनमें से सभी पुरुषों की औसत आयु, पुरुषों की औसत आयु कितनी है, पुरुषों की औसत आयु है 34 वर्ष। यहाँ 34 लिख लो। स्त्रियों की औसत आयु, स्त्रियों की औसत आयु है 26 वर्ष। अब आपको एलिगेशन लगाना है। 34 में से 30 घटाओ 4, 30 में से 26 घटाओ 4, अनुपात कितना हो गया भाई, 4 एकम 4, 1 अनुपात 1। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है, क्लब में पुरुषों का प्रतिशत बताइए। क्लब में पुरुषों का क्या बताना है, प्रतिशत। तो देखो, पुरुषों का अनुपात कितना है, 1 है। ठीक है, अनुपात दोनों कंडीशन पे निकाला जाता है, 1 2 बट्टा में 2 कर दिया। प्रतिशत की बात आए तो हमेशा 100 का गुणा आपको करना है। 2 से कट गया ये 50 बार, तो 50% कौन है क्लब में, क्लब में 50% पुरुष हैं। ठीक है, समझ गए साथियों। आप सभी के सामने क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, एक संस्था में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 है। सभी का कितना है, 60 है। मतलब बीच में कंडीशन आएगी 60। ठीक है, और बोला है 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति वेतन 400 है। 12 अधिकारी हैं, कौन है, 12 अधिकारी जिनका औसत वेतन 400 है। कितना है, 400। और शेष कर्मचारी, कर्मचारी पता नहीं है तो मान लो एक्स कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं, एक्स कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन 56 है। कितना है, 56 है। एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, 60 में से 56 घटाओ 4, और 400 में से 60 घटाओ 340। कितना अनुपात आ गया, 4 से काटोगे 4 एकम 4, और ये कटेगा, मतलब 1 अनुपात 4 8 32, 4 पंजे 20, 1 अनुपात 85 आपका आ गया। 1 अनुपात 85 लिखने की कोशिश कर रही हूँ, दिख जाए तो 1 इसका 85 इसका, समझ रहे हो। 1 बराबर 12 वाली कंडीशन हो गई, तो 85 वाला हमको बताना है। तो हम कैसे बता देंगे इसको, देखो, 1 गुणा 12 किया, इसका गुणा किया तो, है ना, क्योंकि अनुपात ही 1 है। और ऐसे ही आपको इसकी कंडीशन निकालनी है। तो जिस तरीके से आपने 12 अधिकारियों का गुणा किया है ना, उसी तरीके से आप 85 में भी 12 का गुणा कर दो। कैसे करोगे, अब गुणा करो, जैसे हमने 1 का गुणा 12 में किया, वैसे ही 85 का गुणा भी हमको 12 में करना है, तो हमारे कर्मचारी निकल आएंगे। तो देखो, 12 पान 60, हासिल 6, 12 अट्ठे 96, कितने हो गए ये हो गए आपके, गुणा करके आपका 1020 कर्मचारी निकल आए। लेकिन उसने पूछा है संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, कुल संख्या पूछी है उसने, तो आप क्या करोगे, 1020 में आपको 12 जोड़ना होगा, तब आपकी कुल संख्या निकल आएगी। 1032 हो गई आपकी कुल संख्या। साथियों, क्वेश्चन 3 आप सभी के सामने है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक थैली में कुल 10 गेंद हैं। टोटल कितनी गेंद है, 10 गेंद हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद हैं।
कुछ लाल हैं तो कुछ आपकी सफेद हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यदि गेंदों का औसत, सभी गेंदों का औसत 28 रुपए प्रति गेंद है। ठीक है, सभी का औसत दे रखा है उसने। यदि लाल गेंद का औसत 25 रुपए, 25, सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपए। ठीक है, एलिगेशन लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हम पहले एलिगेशन लगा लें। ठीक है, तो यहां बचा आपका 3, इधर बचा 2, 2:3 आपका आ गया। तो सफेद गेंदों की संख्या उसने पूछी है। देखो, उसने पहले ही बोल दिया है कि थैले में कुल 10 गेंद हैं, तो कुल वाली कंडीशन उसने दे रखी है। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। हमने जोड़ दिया, हमने भी कुल कर लिया। जब उसने कुल दिया है तो कुल का मतलब होता है जोड़ना। 5 बराबर 10, 1 बराबर 2, क्योंकि 5 दूनी 10। ठीक है, उसने बोला है सफेद गेंदों की संख्या। सफेद आपकी 3 है, 1 बराबर 2 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 2, 3 बराबर 6, 6 हो गई आपकी सफेद गेंदों की संख्या। साथियों, एक नया टाइप आप सभी के सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नया टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है? ठीक है, बता देते हैं। मतलब कि 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 20 लड़कों को बॉय लिख दिया है, बॉयज बी। ठीक है, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब मैं यहां से योग निकाल लूं। 20 लड़कों का योग कितना हो जाएगा? 12 में 20 का गुणा करो, 12 दूनी 24, मतलब कि 240 वर्ष हो जाएगा इसका योग। ठीक है, 20 लड़कों का योग कितना हो जाएगा? 240। उसमें बोला है कि उनमें अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए। 20 तो लड़के हो गए और 1 अध्यापक हो गया। ठीक है, अब इसका भी योग हम कर देते हैं। 20 और 1 21, 21। मतलब कि वो बोल रहा है कि अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? पहले औसत आयु 12 वर्ष थी, 12 में 1 बढ़ाओ 13 हो गया। भाई, अध्यापक भी आ रहा है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है। पहले 12 थी, अब कितनी हो गई? 13 हो गई। इन दोनों का गुणा करो, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, यहां तक कंडीशन आप समझ गए? इधर तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, ये 27 होना चाहिए, हमने गलत किया है। ठीक है, अब उसने बोला है तो अध्यापक की आयु बताइए। यहां लड़के और अध्यापक जोड़े थे तब जाके 21 हो रहा था, और यहां सिर्फ लड़के थे। देखो, 21 टोटल हो गया, जिसमें लड़के भी हैं अध्यापक भी हैं, और 20 में सिर्फ लड़के हैं। तो आप 21 में से 20 घटा दोगे तो लड़के लड़के हट जाएंगे, तो सिर्फ अध्यापक ही तो बचेगा। ठीक है, 273 आपकी कुल है। कुल बोले तो लड़के भी हैं और इसमें आपके अध्यापक भी हैं, और 240 में सिर्फ लड़के हैं। 240 जब आप घटाओगे तो आपकी कंडीशन आएगी अध्यापक की 33 वर्ष। अध्यापक की उम्र कितनी है? 33 वर्ष है। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 करने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है। 5 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु 40 वर्ष है। कितनी है? मतलब कि 5 सदस्य हैं जिसकी औसत उम्र 40 वर्ष है। मतलब कितने हो गए? 5 और 20, 200 वर्ष हो गए सबकी आयु। ठीक है, तदनुसार 35 वर्ष की आयु का एक सदस्य उसमें से त्याग पत्र दे देता है, चला जाता है। ठीक है, एक सदस्य चला जाए 5 सदस्यों में से, तो 4 सदस्य बचे। यहां से पहले तो आप भेजो इसको, जो त्याग पत्र दे रहा है। कितना बचा? ये बचा आपका 165। अभी आपके 4 सदस्य हैं, ये 165।
है ना, क्योंकि एक ने त्याग पत्र दे दिया है, 5 सदस्य थे ना, ठीक है, एक ने त्याग पत्र दे दिया तो 4 बचे। अब वो बोल रहा है और 25 वर्ष की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाए। देखो एक अन्य सदस्य आ रहा है, 4 में एक आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक सदस्य आ रहा है वो भी 25 वर्ष की आयु का। जोड़ो, कितने हो गए? 190। ठीक है, यहां तक कंडीशन समझ गए? ठीक है, और ये टोटल कितने हो गए? 4 और 1 5। मतलब कि एक सदस्य गया था तो एक आ गया, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे पूरे 5 सदस्य हो गए। तो उसने बोला है कि नई जूरी की औसत आयु कितनी हो जाएगी। देखो 190 आपका निकल आया है और औसत आयु निकालने के लिए आपको 5 से भाग देना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ आयु पूछता तो हमारी 190 हो जाती, उसने औसत आयु पूछी है तो 5 का भाग दो, 5 दिया 15, है ना, और 5 8 40, 38 वर्ष हो जाएगी नई जूरी की औसत आयु। साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले, ठीक है, हम बात कर रहे हैं 5 वर्ष पहले की। ठीक है, 5 वर्ष पहले मेरी उम्र 10 साल थी, तो आज कितनी हो जाएगी? 10 में 5 जोड़ दो, 15 साल आज मेरी उम्र हो जाएगी। ठीक है ना, समझाने के लिए बोला है आपको। देखो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 9 चौक 36 वर्ष। भाई आयु का योग कितना आ गया? 36 वर्ष। और ये कब की आई है? 36 वर्ष ये आई है 5 वर्ष पहले की, पहले की। ठीक है, अब उसने बोला है, क्या बोला है? अभी हम इस वाली कंडीशन पे ही काम करेंगे। देखो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो 36 हमारा हो गया। अब हम आज की औसत आयु निकालना है, वर्तमान की। वर्तमान की, जब एक इंसान की 5 वर्ष है तो 2 इंसान की 10 वर्ष हो जाएगी, 3 इंसान की 15 वर्ष, 4 इंसान की बताओ 20 वर्ष होगी कि नहीं होगी? अब ये 20 वर्ष जो है चारों इंसानों के अलग अलग है, मतलब कि इकट्ठे कर दिए हैं, एक इंसान का 5 वर्ष है। ठीक है, तो आज की कंडीशन में मैं इसमें 20 जोड़ दूंगी तो ये 56 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा, और ये इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी 56 वर्ष। अब आगे चलते हैं, उनमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने पर, पहले 4 लड़के थे अब एक नया लड़का शामिल हो गया है, तो पांचों की वर्तमान आयु, अब इसने वर्तमान आयु दे रखी है, पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई, है ना। अब हमको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इस वाली कंडीशन को भी वर्तमान आयु में कर लिया है, ये रही, और ये वाली कंडीशन इसने दे रखी है, तो पन्ना 75, 15 पंजे 75 वर्ष। ये सिर्फ 4 की वर्तमान आयु है और ये 5 की है। जब आप 5 में से 4 घटा दोगे तो 1 आएगा, और एक वो लड़का होगा जो शामिल हुआ है। 75 में से आपको 56 घटाना है, तो जो नया लड़का शामिल हुआ है ना वो 19 वर्ष का है। ठीक है साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 7 है, देख लीजिए। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय एक औरत की और उसके पति दोनों की उम्र कितने कितने वर्ष थी? 23 वर्ष थी। औरत की भी 23 वर्ष और उसके पति की भी 23 वर्ष, टोटल कितने हो गए? 46 वर्ष। ठीक है, अब उसने बोला है 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा हुआ। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है। तो देखो 5 वर्ष इसमें भी ऐड होंगे,
5 वर्ष इसमें भी ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा था। जब 5 वर्ष बाद वाली कंडीशन आएगी तो औरत के भी 5 वर्ष ऐड होंगे और आदमी के भी 5 वर्ष ऐड होंगे। तो कितने हो गए? 5 और 5 10, 10 वर्ष हो गए। इनको जोड़ लो, 46 और 10 कितने हो गए? 56। अब उनके पास एक बच्चा था तो इस बच्चे को भी जोड़ो, कितने हो गए? 57 वर्ष। पूरे परिवार की उम्र आ गई 57 वर्ष, ठीक है। तो उसने बोला है अब सारे परिवार की औसत आयु बताइए। 57 वर्ष पूरे परिवार की उम्र है। औसत आयु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितने सदस्य हैं उनका भाग दे दो। देखो, एक तो औरत है, एक उसका पति है, 2 हो गए, और एक बच्चा है, 3 का भाग दो, 19 वर्ष आ गई पूरे परिवार की औसत आयु। साथियों, एक नया टाइप जो कि आप सभी के सामने है, देख रहे हो, नए टाइप का नया क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 लड़कों के एक समूह में, लड़के कितने हैं? 8 हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया, मतलब कि ये वाला लड़का चला गया, ठीक है, तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का आ गया। मतलब कि ये वाला लड़का तो चला गया और इसी के स्थान पर 56 किलोग्राम भार वाला एक और लड़का आ गया, ठीक है। आ गया मतलब शामिल हो गया। इससे समूह के औसत भार में, समझ रहे हो ना, समूह के औसत भार में इस सब में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। मतलब कि 8 लड़कों के बारे में बोला है, क्योंकि 8 लड़कों का ही तो समूह है, तो 8 का गुणा करो, ये हो जाएगा 20.0। समझ रहे हो ना। चलो 0.0 हटा देते हैं, आप जानते ही हैं पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता। मैंने गुणा किया है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इसने बोला है इस समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। भाई समूह 8 लड़कों का है तो मैंने 8 का गुणा किया। अब आप मुझे एक कंडीशन बताइए कि जो नया लड़का गया है वो ज्यादा का है, तभी तो उसने वृद्धि कर दी है। नया लड़का जो आया था 56 किलोग्राम का, वो पहले वाले लड़के से ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है, तभी तो उसने वृद्धि की है। तो उसने बोला है पुराने लड़के का भार बताइए। तो हमको क्या करना है, इस 56 में से 20 घटाना है, तो हमारे पुराने लड़के का भार निकल आएगा। 36 किलोग्राम का उसका क्या था, पुराने लड़के का भार था। दिख नहीं रहा आपको? देखो, दिख जाएगा अब। 36 किलोग्राम का उसका भार था, पुराने लड़के का भार, ठीक है। कंडीशन समझ गए ना। जब एक नया लड़का आ गया है 56 किलोग्राम का, उसने पूरे समूह में वृद्धि कर दी है और पुराने लड़के का उसने भार पूछ लिया है, तो पुराना लड़का भाई उससे कम का ही तो होगा कि उससे ज्यादा का होगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कर रहे होंगे 56 में 20 जोड़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 56 में 20 जोड़ दोगे ना तो वो एक नए लड़के का भार आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन उसने पुराने लड़के का भार पूछा है। अब आप क्वेश्चन 9 को करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 9 की कंडीशन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन 9, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? 15 छात्र हैं जिनका औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है। जब मैं गुणा करूंगी तो 22.5 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह एक नया छात्र आ जाता है, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र है जिसकी जगह एक नया छात्र आ जाता है, तो उसने नए छात्र का वजन पूछा है। इसमें पुराने छात्र का वजन पूछा था, इसमें नए छात्र का वजन पूछा है। तो आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे बताओ मुझे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नया पुराने से 22.5 किलोग्राम ज्यादा होगा।
यहाँ कम था क्योंकि पुराना पूछा था ये वाला, तब जाके नए में वृद्धि हुई थी। ऐसे ही यहाँ मैंने आपको बोला है ना, नया पुराने से 22.5 ज्यादा होगा क्योंकि इसके आने से वृद्धि हुई है। अब तो आपको कंडीशन समझ आ गई। तो 62.5 किलोग्राम इसका वजन हो जाएगा नए छात्र का। साथियों क्वेश्चन 10 करने की कोशिश करें आप। एक बल्लेबाज का 16 पारियों में औसत रन है, 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। उसका 17वीं पारी के बाद औसत बताओ। अगर किसी भी पारी के बाद औसत आपसे पूछे, बढ़ गया या कम हो गया, इस तरीके से पूछे जाए, तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अपना लो, आप आसानी से प्रश्न कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है? देखो, उसने बोला है कि उसके रन कितने बने? 80 रन ले लो। ठीक है, आपने 80 रन ले लिए। उसने बोला है एक बल्लेबाज का 16 पारियों में औसत रन है। पारी कितनी है? 16। 17वीं पारी के बाद ही तो उसका बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2 बढ़ गया है। 2 का गुणा करो। अगर बढ़ने वाली कंडीशन है तो आपको माइनस करना है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। 80 माइनस 16 दूनी 32। जब आप 80 में से 32 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 48। बढ़ने के बाद इसका जो औसत है वो कितना है? 48 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बढ़ने वाली कंडीशन में आपने माइनस किया है, और अगर कम होने वाली कंडीशन पूछी जाए तो आपको प्लस करना है। ठीक है, देख लो, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। कितने रन बनाए? 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। कितनी पारियां हैं? 11 पारी। ठीक है, जिनका औसत कुछ है। 11 गुणा 5 कम हो रहा है। मैंने बोला था ना, बढ़ने वाली कंडीशन पे आपको माइनस करना है, कम होने वाली पे प्लस करना है। 90 प्लस 55, जब आप इसको जोड़ दोगे ना तो ये 145 रन हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? साथियों, आपका औसत चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। कल मैथ के एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जिस तरीके से मैंने आपका औसत फिनिश कराया है, उसी तरीके से आपके और टॉपिक भी फिनिश होते जाएंगे। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।